एक आदमी अर्जुन को उसके ही तथाकथित भाई ने धोखे से पकड़कर उसके हाथ पैर की नसें काट दी और सड़क पर फेंक दिया। उसे लगा कि अब जिंदगी भीख मांगते मांगते ही बीत जाएगी, लेकिन उसी रात किस्मत पलट गई। एक बूढ़े साधु ने उसे देखा और पहचान लिया कि उसमें दुर्लभ युद्ध देव शरीर है। साधु ने उसे एक ऐसी दिव्य मदिरा दी जो किसी भी घाव को भर दे और अपनी पूरी साधना भी उसे सौंप दी। अगली ही सुबह अर्जुन बिल्कुल ठीक हो चुका था, बल्कि अब उसके पास ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी पछाड़ सकती थी। वह सीधे अपने राणा कुल की वार्षिक प्रतियोगिता की ओर दौड़ा। उसे सबको दिखाना था कि जिसे वो नालायक कहते थे वही असली विजेता है। पर जैसे ही वह मुख्य द्वार पहुंचा, उसका चचेरा भाई विक्रम रास्ता रोककर हंस पड़ा। तू एक बेकार लौंडा, तेरे पास चैलेंज स्क्रॉल भी नहीं, बिना उसके तू एंट्री भी नहीं ले सकता। अर्जुन गुस्से में उसे सबक सिखाने ही वाला था कि उसके पिता राघव ने रोक लिया। और झगड़ा मत बढ़ा बेटा, अगर उनका कुत्तों वाला दरवाजा ही रास्ता है तो मैं ही पहले जाऊंगा। राघव झुककर उस छोटे छेद से निकल गए। अर्जुन ने भी एक ठंडी चुनौती छोड़ते हुए वही रास्ता चुना। उसने कसम खाई कि आज सबको असली ताकत दिखाएगा। थोड़ी देर बाद मुकाबला शुरू हुआ। क्योंकि कुलपति अभी रास्ते में थे, बड़े बुजुर्ग महंत जी ने मंच संभाला और घोषणा की, जो आज जीतेगा वही अगला कुलपति होगा और उसे पवित्र कैलाश गिरी जाकर आचार्य की दीक्षा मिलेगी। पहला दावेदार था महंत जी का बेटा। पूरी अकड़ के साथ एक युवक उसे चुनौती देने कूदा, पर एक ही वार में वह बाहर जा गिरा, खून उगलते हुए। भीड़ हूटिंग करने लगी। कई लोग डरकर चुप हो गए, कोई आगे आने को तैयार न था। इसी बीच ताने बाने चल पड़े। ये कौन है रे? राणा कुल का कुत्ता? नियम है, चैलेंज दिया है तो लड़ना ही पड़ेगा। अर्जुन को भीड़ ने उकसाया और वह मजबूर होकर मंच की ओर बढ़ा। पिता ने धीरे से कहा, कुलपति के आने तक अपनी असली ताकत मत दिखाना। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपने आत्मविश्वास के साथ अखाड़े में उतरा। भीड़ चिल्ला रही थी, मारो, खत्म कर दो, डरता क्यों है? पर जंग खत्म होते होते सबकी आंखें फटी रह गईं। जिसे वो बेकार कहते थे उसने सामने वाले को पलक झपकते ही हरा दिया।